फ्रेंड्स, मैं निराला पार्क आ गई हूँ और यहाँ मैं एक राउंड लगा करके यहाँ से निकलूँगी। कल जो है पुच्चू का एसएसटी का एग्ज़ाम है और पुच्चू के एसएसटी के एग्ज़ाम में पुच्चू का वाला एग्ज़ाम था साइंस का 9 को 10 को, और एसएसटी का एग्ज़ाम जो है वो 14 को है। तो इनको कम से कम 3 दिन का तो पूरा गैप था और एक दिन जो एग्ज़ाम जिस दिन का था वो उस दिन का गैप था। तो लगभग इनका 4 दिन का गैप था, जिसमें इन्होंने इतनी लापरवाही की है कि सही से पढ़ाई नहीं। मैंने कहा भी इनसे कई बार, फिर मैं शादी में गई, उसके बाद फिर वहाँ से थक के आई तो मैं नहीं पढ़ा पाई। उसके दूसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैं उनको देख नहीं पाई और इन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। आखिर सिचुएशन इनकी ये आ गई, इनकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है। लॉन्ग वाले थोड़े रह गए, ये रात में रो रहे थे, मुझे बदतमीज़ी फिर से करने लगी रात में 1:30 बजे करीब। और मैंने कहा कि 4-5 क्वेश्चंस रह गए, इसको कंप्लीट करके ही सो जाओ तुम। नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं सुबह का उठा हूँ। मतलब बच्चे एग्ज़ाम में किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि मेरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद सोए, लेकिन ये बच्चा सबसे पहले इसको जो है आराम चाहिए, उसके बाद फिर लास्ट में जो है पढ़ाई, वो भी रोते धोते। इनकी हर बार कंडीशन यही हो जाती है। तो फिर मैं देखूँगी इनकी हिस्ट्री जो है 5 क्वेश्चन हिस्ट्री में रह गए हैं और एक और पूरा है आउट ऑफ पता नहीं क्या करके है, वो इकोनॉमिक्स का है। मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा, वो इनका पूरा कंप्लीट नहीं है। और एक और इनका इकोनॉमिक्स का या ज्योग्राफी का चैप्टर, इसमें इनके पेज गायब थे। 4-5 क्वेश्चन हैं लॉन्ग वाले, वो इनके कंप्लीट नहीं है, वो करवाने हैं। तो देखिएगा कैसे करवाती हूँ। फिर वही कंडीशन आ गई इनकी, हर बार ही आ जाता है। मैं इनको बोलती हूँ तब भी ये सुधर नहीं रहे हैं, अभी भी अकल इनको नहीं आ रही। अभी तो चल गए 10th में, तब भी इतनी कठिन पढ़ाई नहीं होती है। 10th में थोड़ी इजी होती है और 12th में पता नहीं ये क्या करेंगे, मुझे पता नहीं। इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, इनके लिए कंप्लीट करना या पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अंकल लोग हैं जो विजिट हैं, तो वो लोग योगा कर रहे हैं, जिनको मैं आप लोगों से मिलाती हूँ। जो रिटायर्ड हैं, ऑफिसर्स हैं, सब लोग, ये सब लोग पतंजलि योगपीठ हरिद्वार यहाँ आओ सीखी वो योगा करते हैं। और इस साइड में जो है बच्चे अपना एक्सरसाइज करते रहते हैं साइड में। और सुबह के समय जो है सब लोगों को यही करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे हेल्थ भी सही रहती है और माइंड भी फ्रेश रहता है पूरे दिन। जिस दिन मैं नहीं वॉक करती उस दिन मेरा पूरे दिन जो है पूरी बॉडी एकदम टाइट रहती है, माइंड भी फ्रेश नहीं रहता। तो जब मैं वॉक करती हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है। उधर देखिए पार्क एकदम बंद है, जब छुट्टियाँ होंगी तो फिर पार्क खुला रहेगा, फिर छोटे बच्चे भी खेलेंगे यहाँ पे पार्क में, तब तो और भी अच्छा लगता है, रौनक हो जाती है। लेकिन यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि चलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे ग्राउंड में आ गई हूँ, एक चक्कर निराला पार्क का लगा लिया है मैंने। अब यहाँ एक राउंड लगा करके मैं यहाँ से निकलूँगी। अब देखो पुच्चू की क्या बात है, पुच्चू क्या करते हैं। विशु पता नहीं क्या समझा के चले जाते हैं उनको जितनी बुद्धि है कि मम्मा से को मत देखने देना, तुम अपने हिसाब से करो, ये करते रहते हैं। और फिर जब मैं कराती हूँ तो मैं पूरा परफेक्ट करा देती हूँ। अगर आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं, अगर 4 चैप्टर आपके परफेक्ट हैं 100%, तो आपका मतलब मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ये वाली बात विशु को समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं पूरा करा दूँगी, ऐसा नहीं है। पूरे इनके 7 चैप्टर जो है, जिसमें इनके सारे मैं सुन चुकी हूँ। और सिर्फ ये 2 चैप्टर जो हैं, 3 चैप्टर जिसमें एक चैप्टर में तो 2 ही 3 क्वेश्चन रह गए हैं और हिस्ट्री भी ख़त्म होने वाली है। अब एक और इकोनॉमिक्स रह जाएगी, जो कि देखो मैं क्या करती हूँ, ये रोएगा धोएगा सब कुछ करेगा, सारी नौटंकी इसकी चलेगी। अभी तो क्या होता है, इसीलिए मैंने विशु को भेज दिया कि विशु जाए। नहीं, विशु यहाँ पर रहते आज, क्योंकि लखनऊ से आए हैं, इनको डैडी शादी थी तो लखनऊ में डैडी के जो है बड़े ताऊ जी के पोते की शादी थी, तो वो लखनऊ गए थे। तो विशु तो उसी दिन शादी में हम लोग के साथ गए, तब से वहीं पे थे लखनऊ पे, मेरे मैके में, अपनी नानी के घर में। तो जो है डैडी लेकर के इनको रात में आए हैं, 1:30 बजे करीब आए हैं लोग। तब हम और पुच्चू पढ़ ही रहे थे, पुच्चू तब तक सुना ही रहे थे, फिर बिदक गए एकदम से। फिर इन्होंने सुनाना बंद कर दिया, अपनी लड़ने लगे फिर मुझसे, तो मैंने छोड़ दिया, छोड़ो, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे। उसके बाद देखिए क्या होता है आज।
आज कंडीशन आज कैसा वो समझा के गए, उल्टी पट्टी पढ़ाते रहते हैं, जबकि उनको इतनी अच्छी कंडीशन में ख़राब थी, पहले पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे। मैं ही लिख के आई मेहनत करके, एक एक लाइन सुन करके लिखवा के स्पेलिंग भी लिखवाई है खूब। तो अब ये अच्छी कंडीशन में विशु हो गए हैं, तो उसको उल्टी पट्टी पढ़ाते रहते हैं वो पुच्चू, जबकि पढ़ने में ठीक है लेकिन मन नहीं लगाता, एक जगह बैठता नहीं पढ़ने। तो उसको यही प्रॉब्लम है, अगर पढ़े तो बहुत अच्छा पढ़ ले। ये डॉगी लोग जो है मंदिर के पास में आराम कर रहे हैं, और जो गुरुजी लोग जो है अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। तो देखो इन लोगों को, जानवरों को भी इतनी अकल है कि कहाँ पर बैठना उठना चाहिए, वहीं पर लेटे हुए सुन रहे हैं चुपचाप। और रात भर डॉगी लोग जगते हैं, वो करते हैं, हम लोग की रक्षा करते हैं। सुबह के टाइम जैसे ही सुबह होने लगती है वैसे इन लोग सोने लगते हैं। और यहाँ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, इन लोगों के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, वो लोग यूपी बोर्ड वाले या फिर कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे करते हैं वो भी खेलते हैं। फ्रेंड्स, मैं पोछा लगा रही हूँ रूम में। कल मैंने जो है बाहर धुलाई करी थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं किस तरीके से पोछा लगाती हूँ। ये मेरा वाइपर है, इसी में मैंने पोछा, ये जो इनका जो ये है जाड़े वाला, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अपर जो वो भी होता है और जाड़े में जो पहना जाता है वुलेनी, तो ये है। इसको मैंने इसमें लपेट दिया है अपने इसमें वाइपर में, और ऐसे मुझे झुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, और इससे मैं खींचे दे रही हूँ उसको। इससे बहुत सफाई से भी लग जाता है। और जैसे आप लोग नहा चुके हैं, हम लोग कभी कभी होता है क्या, सुबह मॉर्निंग में नहा लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ करने का इस तरीके से काम नहीं मन होता। वैसे भी बहुत से लोगों को झुकने, मुझे भी आदत नहीं है झुकने की, मैंने कभी पोछा वोछा लगाया नहीं है। पहले मेरे यहाँ पर भी पोछा लगाने वाली थी, मैके में भी काम करने वाले हमेशा ही रहे बहुत सारे। तो अब जो है काम करने वालों की दिक्कत आ रही है, तो वो लोग इतना ज़्यादा अपने हिसाब से काम करते हैं कि, और दूसरी बात इतना ज़्यादा नखरे, और हम लोग उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो मुझे तो फिर इस तरीके से मुझे करना पड़ रहा है। तो देखिए ये मैं इसमें जो है मैंने ये डाल दिया है, ये मैंने डाला है फिनाइल, और इससे मैं कर रही हूँ। इससे जो है टब, ये जो बेकार वाला टब है इसमें मैंने कर रही हूँ, ऐसे निचोड़ लूँगी और इससे पूरे घर में पोछा लगेगा मेरा। और कल मैंने बाहर इधर धुलाई की थी, आप लोगों को दिखाया नहीं था, अंदर किचन की भी धुलाई की थी, और इधर मैंने कपड़े जो हैं धो लिए, मैं ड्रायर में चला दिया है। अब मैं सुखाने जा रही हूँ बाहर कपड़े अपने। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी तो भतीजे की शादी हुई है, तो भाभी ने मुझे ये साड़ी दी है और बहुत सुंदर लग रही है। ये पेटीकोट है इसका, राधिका, न्यू राधिका पक्का सूती वस्त्र लिखा है इसमें। ये पेटीकोट है, ये वहाँ से मिली है शायद लड़की वालों की तरफ से, नहीं ये लड़की वालों की तरफ से मिली है। लिखा है बुआ जी, निष्ठा के यहाँ से आई है, लड़की का नाम जो है निष्ठा है, और ये भानु की मम्मी ने दी है, ये वाली मेरी भाभी ने दी है। तो ये 2 साड़ियाँ मेरे पास आई हैं। आज जो है 12 बज रहे हैं, 11:30 बजे जो है पंकज सर आए हैं पुच्चू को पढ़ाने के लिए, और कृष्णा ने दूध पी लिया है। मैंने सर को चाय दी है, अपनी चाय में पीने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे साड़ियाँ दोनों पसंद आई, और ये तो बहुत ही खूबसूरत है ये वाली, ये जो उन्होंने दी है, इस तरह की मेरे पास है भी नहीं, और बहुत खूबसूरत है। और मैं निशा की मम्मी को थैंक्स बोल रही हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर साड़ी पसंद करके दी है मुझे, और मेरी भाभी ने भी बहुत ही सुंदर साड़ी दी है रेड कलर की। मेरे पास रेड कलेक्शन बहुत सारा है। ये है कि शादियों में जैसे कोई फंक्शन हो या पूजा पाठ हो तो उसमें रेड लेडीज़ पहनती हैं तो अच्छा लगता है। तो ये जो है मैं ये वाली पहनूँगी तो अच्छा लगेगा। तो फिर जो भाभी को भी बहुत थैंक्स, और निष्ठा की मम्मी को भी, भानु की मम्मी को भी थैंक्स, और निष्ठा की मम्मी को। भानु जो है ये देखिए जो है बैना के लिए आया है, बैना मिठाई का डिब्बा आया है, ऊपर निष्ठा का नाम लिखा है वेट्स हर्ष।
वक्रतुल्य महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसमें गणेश जी का जो है मंत्र लिखा हुआ है और दुल्हन की देखिए फ़ोटो है। ये बहुत अच्छी इसमें मिठाई और बहना आया है, हम लोगों ने खाया है। इसमें ख़त्म हो चुका है, काफ़ी कुछ बच जाओ तो मम्मी पढ़ाई करो, तो फिर मैं दिखा नहीं रही हूँ, नहीं तो सुबह हम लोगों ने काफ़ी कुछ खा लिया है इसमें। तो फिर फ्रेंड्स ठीक है, तो मज़ा आया बहुत, शादी में एंजॉय किया थोड़ी देर के लिए, लेकिन बहुत मज़ा आया क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट और बहुत ही लायक मेरा भतीजा है और वो मेरा डायमंड भतीजा। मैं आपको बताऊँ जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। उसके पापा भी बहुत ही अच्छे थे, तो अपनी पढ़ाई करो जाके, बदतमीजी कर रहा। और फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि पुच्चू का थोड़ा सा सुनूंगी, उसके बाद जो है विशु के लिए रोटी बना करके तब जाऊँगी विशु को लेने के लिए, क्योंकि विशु पता नहीं पैसे लेके गए हैं कि नहीं गए किराए के लिए। चलो तुम सर से पढ़ के आओ तब मिलेगा तुम्हें। इसमें मेरा कच्छू है, तो ये जो है टोटूस जो है, तो इसका जो है ये मैंने जो है इसका कवर जो जिसमें इनका घर है इसमें पानी पड़ा है, ये मैंने पानी चेंज कर दिया और खूब सफाई से साफ़ किया है पॉलीथीन से, क्योंकि इसमें ये पॉटी करते रहते हैं, वो पॉलीथीन फेंक देंगे और किसी और चीज़ से तो कर नहीं सकते क्योंकि गंदा होता है। और वो देख रहा है, देखिए सुन रहा है। ये मैं चिल्लाती थी ज़ोर ज़ोर से क्योंकि मेरी आदत विशु पुच्चू पर चिल्लाने की थी, तो ये बहुत सुन के चिल्लाना करके कूदने लगता था अपने से। और इस समय मैं बहुत प्यार से बोलने लगी हूँ क्योंकि पुच्चू के एग्ज़ाम्स हैं और मैं इनसे भी बड़े प्यार से बोल रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सुन रहा है कि कितने प्यार से बोल रही हैं। और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं चिल्लाती हूँ तो ये भड़ 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 अपने पानी में कूदने लगता है जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आज का दिन बिताया है। कल जो है पुच्चू का एसएसटी का एग्ज़ाम है। पुच्चू ने बड़ी मुश्किल से सब चीज़ तैयार किया है, कैसे तैसे रो धो करके। जब इनके बहुत सारा कोर्स हो जाता है तो ये रोने लगते हैं, आपको तो पता ही है। फिर धीरे धीरे कि सिस्टमेटिक ढंग से इनको माइंड मेकअप करना पड़ता है और फिर ये पूरा कर लेते हैं और फिर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर ये बैठना नहीं चाहते, लेकिन अभी गए उस रूम में, इनको भेजा गया डांट करके कि जा कर के आखिरी वाला चैप्टर कर लो और फिर जितना हो सके वो 2-3 जो क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मुझे 6 क्वेश्चंस शायद रह गए हैं, वो पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल पार्टी शायद है वो चैप्टर उसमें। तो सुन लूँगी मैं सारा, मैंने सुन लिया था पहले भी, मैं सुन चुकी, ये दोबारा मैंने सारा इनका सुना था। उसके बाद इन्होंने फिर से खुद से अपने आप रिवीजन भी किया था। वो मार्च में जो इन्होंने पढ़ाई नहीं की, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे सेकेंड प्री बोर्ड में, तो उसी की वजह से इतनी लापरवाही से ये प्रॉब्लम आई है। और इन्होंने बहुत बदतमीज़ी करी है जो कि एक बिल्कुल हिस्ट्री बन गई है। और ये सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये खुद का अपना नुकसान कर लेंगे। और कोई भी पेरेंट्स बच्चे के साथ ज़िंदगी भर साथ नहीं रह सकता। पेरेंट्स में जब तक हिम्मत होती, ताकत होती, जब तक यंग होते तब तक तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब हम लोग भी तो बूढ़े होने लगते हैं, हम लोगों की हर चीज़ ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है और फिर हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। पेरेंट्स लोग और बच्चों को ही जो है युद्ध भूमि में या ज़िंदगी की लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, उन्हीं को सारी फेस करनी पड़ती है। वैसे जो बहुत ही परफेक्ट होते हैं वो लोग भी हार जाते हैं ज़िंदगी में, दुनिया में। और जब आप में कमियां होंगी तो फिर आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे, दुनिया में कैसे जिएंगे। तो इंसान को या बच्चे को जो है अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। इस तरह की हरकतें मत करिए आप। विशु जो है ऐसे मजाक में कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से जो बोलती हूँ, इन लोगों को तो क्योंकि पूरे टाइम बोलती हूँ, आप लोगों को तो मैं कभी कभार बताती हूँ तो ये लोग इरिटेट हो जाते हैं कि ये क्या शिक्षा मुझे दे रही हैं, लेकिन जो मैं बोलती हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट बोल रही हूँ। ये मैंने बुक्स में पढ़ा है, ये मेरा अनुभव है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। और उम्मीद है कि वो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, मेरी मेहनत नज़र आ रही होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, हमेशा देखते रहिए, अप्रिसिएट करिए, मेरी कमियाँ निकालिए तो मैं इम्प्रूव करूँ अपने आप को। तो फिर ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं अपना व्लॉग फिनिश कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे शादी के वीडियोस पूरे में नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से मैं शादी का वीडियो जो है सेकंड पार्ट जो है अभी मुझे टाइम लगेगा भेजने में। जब भी मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुरंत ही शादी का जो वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगी और आप लोग भी इंजॉय करिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं आज का व्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। और 10th और इंटर के बच्चों को मैं विश कर रही हूँ ऑल द बेस्ट। आप लोगों का सब अच्छा होगा, आशीर्वाद भी देती हूँ। बाय।